हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। असुर सम्राट, देवताओं की शक्ति कम अवश्य हुई है, परंतु उनकी शक्ति अब भी असुरों की शक्ति से बहुत अधिक है। इसलिए इतनी शीघ्रता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव, तो हम क्या करें? देवताओं के विरुद्ध भड़के हुए असुरों के क्रोध को ठंडा हो जाने दें? देवताओं के विरुद्ध असुरों का क्रोध उस ज्वालामुखी की भांति है जो कभी ठंडा नहीं होता। तुम उसकी चिंता मत करो हिरण्यकश्यप। हाँ, असुरों के क्रोध की शक्ति में वृद्धि के लिए तुम्हें और शक्ति ग्रहण करनी होगी। हिरण्यकश्यप। गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। गुरुदेव, आपने कैसे कष्ट किया? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? नहीं हिरण्यकश्यप, भूल तुमसे नहीं, भूल तो मुझसे हुई थी जो मैंने असुरों के सिंहासन पर अंधकासुर जैसे कायर को बैठा दिया था। उसने तो असुरों के अभिमान को ही नष्ट कर दिया है। क्या किया अंधकासुर ने? गंगा के आगे सर झुकाकर, गंगा की शरण में जाकर अंधकासुर ने गंगा से देवासुर संगम की संधि कर ली थी। देवताओं से संधि? हाँ, इसीलिए मैंने उसे असुर सिंहासन से हटा दिया है और उसकी जगह तुम्हें असुर राज बनाने का निर्णय लिया है। मैं असुर राज बनूंगा? हाँ हिरण्यकश्यप, तुमने नागलोक जीतकर असुर सिंहासन पर बैठने का अधिकार पा लिया है। असुर सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हें ये मदिरापान, ये नृत्य गान और सारा मनोरंजन छोड़कर असुर लोक पहुंच जाना चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। आयुष्मान भव। क्या धू, मेरे जीवन में तुम्हारा आगमन अति शुभ प्रमाणित हुआ है। तुमने हमें असुरलोक का राजा बना दिया है और तुम असुरलोक की रानी बन गई हो। स्वामी, मुझे रानी नहीं, आपकी दासी बनकर रहने में ही आनंद मिलेगा। नहीं असुरराज नहीं, मैं तुम्हें इतनी जल्दी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं दे सकता। परंतु क्यों गुरुदेव, क्यों? आपकी आज्ञा अनुसार हमारे असुरों ने सभी लोकों में विष्णु मूर्तियों, विष्णु मंदिरों को ध्वस्त कर दिया है। अब कहीं कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, इसलिए यज्ञ द्वारा देवताओं को मिलने वाली शक्ति का प्रवाह थम गया है। अब उनकी शक्ति वो नहीं रही जो पहले थी। अब तो हम उन पर आक्रमण कर सकते हैं। असुर सम्राट, देवताओं की शक्ति कम अवश्य हुई है, परंतु उनकी शक्ति अब भी असुरों की शक्ति से बहुत अधिक है। इसलिए इतनी शीघ्रता दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं। गुरुदेव, तो हम क्या करें? देवताओं के विरुद्ध भड़के हुए असुरों के क्रोध को ठंडा हो जाने दें? देवताओं के विरुद्ध असुरों का क्रोध उस ज्वालामुखी की भांति है जो कभी ठंडा नहीं होता। तुम उसकी चिंता मत करो हिरण्यकश्यप। हाँ, असुरों के क्रोध की शक्ति में वृद्धि के लिए तुम्हें और शक्ति ग्रहण करनी होगी। गुरुदेव, मैं असुरों के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, बताइए मुझे क्या करना है। तपस्या। हे असुर सम्राट, तुम्हें शक्ति प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी होगी। ब्रह्मा जी की तपस्या। तुम कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को इतना प्रसन्न कर दो कि वो स्वयं तुम्हें वरदान देने के लिए विवश हो जाएं। तब तुम उनसे शक्ति के साथ साथ अमृतत्व का वरदान भी मांग लेना।
हे असुर सम्राट, सभी देवता अमर हैं और सभी असुर नश्वर हैं। ये अमृतत्व ही है, अमृतत्व, जिसके कारण देवताओं का पलड़ा असुरों के पलड़े पर भारी हो जाता है। परंतु जब तुम ब्रह्मा जी से अमृतत्व का वरदान प्राप्त कर लोगे तो कोई भी देवता तुम्हें कभी भी मार नहीं सकेगा और तुम प्रलय होने तक उनसे युद्ध कर सकोगे। लंबे और अंतहीन युद्ध से घबराकर देवता तुम्हारे सामने हथियार डाल देंगे और इस प्रकार तुम देवी गंगा को असुर लोक लाकर उससे असुरों की सेवा करवा सकोगे। और एक एक करके स्वर्गलोक सहित तीनों लोकों पर अमर हिरण्यकश्यप का झंडा लहराएगा। तुम त्रिलोकी नाथ बन जाओगे, त्रिलोकी नाथ। गुरुदेव, मैं समय नष्ट किए बिना तुरंत ही तपस्या के लिए जाना चाहता हूं। आप मेरे उद्देश्य की सफलता के लिए आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव।